मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू वन न्यू। तो कैसे हो आप सभी? तो आई होप आप अपने घरों पे अच्छे होंगे। तो हम भी यहाँ पर आपके लिए अच्छे हैं। और वैसे कि जैसे कि हम आप कंटिन्यू करते हैं अपनी सीरीज़ को। तो सबसे पहले कुछ बच्चों के नए देख रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता रहा हूँ। मैं हूँ आपका प्यारा चहीता हर्षवर्धन मीना, और आपको मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पर एच क्लासेस पे। और आप मेरे साथ पढ़ते हैं प्यार से, अच्छे से और एकदम कॉन्सेंट्रेट से पढ़ते हैं। तो वैसे ही आज अपन वापस से 1857 की क्रांति जो मैं आपको पढ़ा रहा था, उसका मैंने आपको आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक 1857 की क्रांति राजस्थान में फैली कैसे। ठीक है, कैसे राजस्थान में कैसे फैली। पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति राजस्थान इंडिया लेवल पे कैसे फैली। ठीक है, इंडिया लेवल पे कैसे फैली, उसके कारण क्या क्या थे, फिर उसके रिजल्ट क्या क्या हुए, और उससे मैं आज़ादी क्यों नहीं मिली, इस बड़े क्वेश्चन का आंसर ही मैंने आपको उस वीडियो के अंदर दिया था। ये अभी तक आपको क्लियर है? तो वैसे ही आज अपन उसी जोश से करने वाले हैं अभी राजस्थान में क्रांति फैली कैसे। ठीक है, राजस्थान में जो क्रांति थी वो मेजरली मैं आपको पांच जगह बताऊंगा, जिनमें से ही एग्जाम में आज पक्का आएगा। 99.9% श्योर हूँ मैं क्या सभी श्योर रहते हैं। एक तो मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेरे पास, और उनके पढ़ाऊंगा अभी मैं आपको किस 5, 6, 7 जगह फैली थी राजस्थान की क्रांति। मैं आपको 5 पढ़ाने वाला हूँ आज, इनमें से मतलब आज नहीं, मतलब ये 5 ही पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि 5 ही प्राचीन इतिहास का सबसे ज़्यादा 5 इन बारों के, इन 5 के बारे में बता रखा है। सबसे पहले अपने पास, ठीक है, सबसे पहले पढ़ना नसीराबाद में, नसीराबाद। सेकंड है नीमच में, थर्ड है अलीपुरा, एंड फोर्थ है बस अलीपुरा तो क्या हुआ, पांचवा है कोटा। एक तो नसीराबाद की क्रांति, नसीराबाद की क्रांति फिक्स कर लो उसमें से, तो कोटा की क्रांति, कोटा या अहुआ दोनों में से पक्का ये 3 तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 को पर यहाँ इन 5 को पढ़ के जाना ही जाना है आपको। ठीक है, मैंने आपको मेरे जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था उसके मैंने आपको बताया था कि कैसे जो इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे क्रांति किस किस के द्वारा फैलाई गई थी और किस तारीख को फैली थी। और मैंने आपको पहले वाले पार्ट जो अपना इससे पहले वाला पार्ट था, अगर आपने वो पहले वाला पार्ट नहीं देखा, जिसके अंदर मैं आपको इंडिया लेवल पे समझाया था कि इंडिया लेवल कैसे फैली और इसके कारण क्या क्या थे, तो वो आप पहले देख लीजिए। क्योंकि सबसे पहले जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो समझ लो। तो आप बढ़ाने वाला सबसे पहले आपको नसीराबाद में, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति कहाँ फैली थी? नसीराबाद में फैली थी। अब कब फैली थी? 28 मई 1857 को जो थी एक क्रांति फैली थी। मतलब इंडिया लेवल पे जो थी एक क्रांति, इंडिया में सबसे पहले ये 10 मई को स्टार्ट हुई थी, 10 मई 1857 को। और इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट हुई थी ये क्रांति? 10 मई को। और राजस्थान में 28 मई को, मीन्स 18 दिन बाद इंडिया में स्टार्ट हो गई थी, उसके 18 दिन बाद नसीराबाद में आई थी, मतलब राजस्थान में आई थी। ठीक है, और ये कैसे फैली थी, किसने फैलाई थी? देखो, ये क्रांति जो थी नसीराबाद में, ये क्रांति फैलाई थी 15 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर्स, नेटिव है इन्फेंट्री, देखो ओके, 15 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर, 15 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर्स, 15 नेटिव सोल्जर्स थे जिन्होंने ये जो क्रांति थी वो फैलाई थी। ठीक है, ये जो क्रांति थी अपनी, ये किसने फैलाई थी?
ये फैलाई थी 15 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर्स ने। अब बोलेंगे भाई यार ये तो बताए नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर का मतलब क्या है। इस इन्फेंट्री सोल्जर का मतलब है पैदल या पैदल सैनिक। क्या है? पैदल। ठीक है, पैदल सैनिक, जितने पैदल सैनिक थे उस उन्होंने कहते थे इन्फेंट्री सोल्जर। इतनी बात समझ में? ओके। अब मैंने आपको एक बात कही थी पहले, जो मेरा पहला वाला पार्ट था उसके अंदर मैंने आपको एक बात कही थी। मैंने क्या कही थी आपको? ध्यान सुनना अभी। उधर मैंने आपको कहा था कि जब वो सोल्जर्स जो 85 सोल्जर्स थे जिन्होंने मीरठ के अंदर मंगल पांडे का रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था, तो उनमें से कुछ बच के दिल्ली चले गए थे, है ना? हाँ, अब वो सोल्जर जब दिल्ली गए, फिर दिल्ली से वहाँ पर उन्होंने राजस्थान में फैला दिया। दिल्ली से मतलब सेंटर था, फिर सेंटर से अलग अलग जगह फैला, पहले फिर कानपुर में फैला, फिर राजस्थान में फैला, ऐसे फैलता गया। तो दिल्ली से फैला था। दिल्ली से जो सोल्जर्स थे 15 नहीं, पहले जो मीरठ से जो सोल्जर्स थे, हाँ, पहले वो दिल्ली गए, फिर दिल्ली से वो कुछ 15 सोल्जर्स आए, इन्फेंट्री वाला पैदल सैनिक आए, और उन्होंने जो क्रांति थी वो क्या करी? नसीराबाद में स्टार्ट करी। वो सबसे पहले नसीराबाद में आए, ठीक है। वो नसीराबाद में जैसे एंटर हुए, उन्होंने ब्रिटिश रूल, नसीराबाद में जहाँ पर ब्रिटिश रूल था, अंग्रेज शासन करते थे, उन्होंने इसका विरोध करा। उन्होंने वापस से वहाँ पर फाइट करी, ऐसे करा, ऐसे करता, ऐसे करते। और इन सोल्जर्स को देखते देखते, मतलब इन 15 सोल्जर को देखते देखते 30 सोल्जर्स और आ गए। 30 सोल्जर और आ गए, मतलब वही मंगल पांडे वाला सीन हो गया। 30 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर और आ गए। मतलब डबल आ गए इनके, ठीक है। अब देखो, 30 सोल्जर्स और आ गए। अब इन्होंने भी फाइट करी ब्रिटिश से। और एक कब आए थे? फिर 30 मई को जून। ये जो 30 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर थे ना, 30 पैदल यात्री सैनिक, इन्होंने कब इनकी मतलब ज्वाइन किया था ये? इन्होंने 30 मई 1857 को ये भी ज्वाइन होगा इसके अंदर, इस रिवॉल्यूशन के अंदर स्टार्ट करने में, नसीराबाद के अंदर। नसीराबाद के लिए जो 15 सैनिक ये कर रहे थे ना रिवॉल्यूशन, ये 1857 की क्रांति कर रहे थे, ये 30 सैनिक और आए, उनका साथ दिया। कब दिया? 30 मई 1857 को उन्होंने साथ दिया, मतलब ये ज्वाइन हो गए थे इनके साथ, ठीक है। अब ये जो रिवॉल्यूशन था, इससे क्या हुआ? ये जब देखिए, जैसे कि अपन ने इंडिया में बात कही थी, जब रिवॉल्यूशन मीडिया में स्टार्ट हुआ था ना, मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को जो था मार दिया था। क्या कर दिया था? 2 ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया था। ये बात मैंने आपको बताया था, चिंता मत करो। मैं पहले के जितने भी पार्ट है, पहले मैंने आपको 1857 के बारे में जो पढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल भी कराता रहूँगा, जिससे आप भूलो ना। तो ठीक है, अब जो रिवॉल्यूशन था नसीराबाद के अंदर, इससे क्या रिजल्ट आया? एक तो न्यूबेरी एक ब्रिटिशर्स के थे, एक आदमी, न्यूबेरी एंड मेजर स्कॉट की डेथ हो गई। इनके नाम लिखना है, जरूरी है आपको। अगर पूछे कि इससे क्या रिजल्ट हुआ, तो आप कहना ब्रिटिशर्स के कुछ 2 आदमी थे, ब्रिटिशर्स के 2 ऐसे आदमी थे, एक था न्यूबेरी और मेजर स्कॉट। इनकी डेथ हो गई थी, मीन्स इनकी ये मार दिए गए थे इस रिवॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में? अब पढ़ो, ये नोट कर लो, आप पॉज कर लो। ये भाई मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, आप पॉज आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है पॉज। मैं आ गया वापस। तो देखो, नजर आपने अपने समझा, आराम से अपन ने एक माइंड मैप के थ्रू जो है अपन ने रिवॉल्यूशन याद करा है। अब वापस अगर मैं नसीराबाद को रिकॉल कराऊं, 28 मई को रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। जिनके द्वारा स्टार्ट कराया गया था 15 पैदल सैनिक, 15 नेटिव इन्फेंट्री सोल्जर्स ने स्टार्ट कराया था। फिर 30 मई को 30 नेटिव सोल्जर्स और आ गए और इनको ज्वाइन कर लिया, है ना। और इन दोनों ने मिलके ब्रिटिश राज से फाइट करा। और क्या हुआ? इससे ये नतीजा निकला कि इस रिवॉल्यूशन के अंदर एक तो ब्रिटिशर्स के न्यूबेरी आर्मी थे, और मेजर स्कॉट, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इस रिवॉल्यूशन के मतलब कारण।
ठीक है। ये नशे लगाने अपन ने पढ़ा। आराम से छोटा छोटा माइंड मैप बनाऊंगा जिससे आप छोटे छोटे माइंड मैप से बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिख दोगे, चिंता मत करो। अब आप इसको अगर आप एग्जाम, अगर आप कोई क्वेश्चन आंसर वाला पेपर कर रहे हो और अगर आपके अंदर अगर एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द रिवॉल्यूशन ऑफ नसीराबाद, तो आप लिख देना आराम से कि इस फलाना तारीख को स्टार्ट हुआ था, इस तारीख को ये हुआ था, इसने स्टार्ट करा था, फिर 30 इन्फेंट्री सोल्जर्स और आ गए थे और फिर ऐसे उन्होंने फाइट करी ब्रिटिश राज से, और रिजल्ट जो था इस रिवॉल्यूशन का ये निकला कि क्या हुआ, एक तो न्यू वैली की और मेजर स्कॉट की डेथ हो गई थी। और अगर आप पूछे इसका मतलब इसने क्या इम्पैक्ट डाला था, मीन्स ये जो रिवॉल्यूशन था इसने क्या इम्पैक्ट डाला था, इसने जो इम्पैक्ट था वो था, ये ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट से इसने मीडियम लेवल का इम्पैक्ट डाला था, ठीक है। ना ज़्यादा भारी इम्पैक्ट डाला था इंडिया पे, ना ज़्यादा छोटा इम्पैक्ट डाला था, मतलब मीडियम लेवल का इम्पैक्ट डाल दिया था इसके राजस्थान में। तो ये अपन ने पढ़ा भी नसीराबाद में। दूसरा क्या है, नीमच। अब दूसरी जो जगह थी जहाँ पर रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है वो थी नीमच। इसका माइंड मैं बनाता हूँ आपको भी। नीमच के अंदर क्या हुआ, नीमच के अंदर जो था ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 3 जून को। कब स्टार्ट हुआ था, 3 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 3 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। इसने स्टार्ट करवाया मोहम्मद अली बैग। मोहम्मद अली बैग देखो, ये जो रिवॉल्यूशन था नीमच में जो था ये स्टार्ट हुआ था 3 जून को, ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था, 3 जून को, ठीक है। और इसने स्टार्ट करवाया था मोहम्मद अली बैग ने स्टार्ट करवाया था। तो मेरे को चेक करे तो आपको दिख तो नहीं रहा, दिख नहीं रहा, ओके दिख रहा है। तो देखो किसने स्टार्ट कराया था, मोहम्मद अली बैग ने स्टार्ट करवाया था। अब कैसे करा, इन्होंने जो था ब्रिटिशर्स थे उनको साफ साफ मना कर दिया, नहीं हम जो हैं आप, उन्होंने क्या कहा, अब हम जो हैं आपकी बात ना मानेंगे और हम आपके प्रति अब जो है अपनी वफादारी नहीं दिखाएंगे, और अब हम आपके कोई काम भी नहीं करेंगे, और मतलब आपका हम बिल्कुल अब कोई पर्सनल काम नहीं करेंगे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते रहे, ऐसे बोलते रहे, अरे यार मेरा ये पर्सनल काम कर, अरे वो कर, अरे ये कर, वो ऐसे कर। और ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम उनके हम है ना हम वफादार रहे उनके लिए, हम क्या रहे, वफादार रहे उनके लिए। अब जो मोहम्मद अली थे उन्होंने पहले साफ साफ मना कर दिया कि हम अभी आपके प्रति एक तो हमारी वफादारी दिखाएंगे नहीं, दूसरा हम आपकी पर्सनल काम जो आप हमसे करवा तो लाइक पैर दबाना, हाथ करना, हाथ दबाना ऐसे, तो हम आपके पर्सनल काम नहीं करेंगे, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, सोल्जर्स को लीड करा, सोल्जर्स को लीडरशिप दी, सोल्जर्स को लीड करा, रिवॉल्यूशन करवाया। तो कैसे स्टार्ट हुआ, रीजन उनको स्टार्ट हुआ, रिफ्यूज टू do personal and become loyal for them। अगर आपका कोई भाई या बहन किसी गवर्नमेंट एग्जाम में तैयारी करता है तो भाई प्लीज उन्हें बताना, ये चैनल सच्ची में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप नौकरी के एग्जाम वाले की तैयारी होगी, नहीं, सीरीज के साथ इंग्लिश कोर्स भी चल रहा है। अभी यार इंग्लिश कोर्स की वीडियो आएगा, रेगुलर आएगी इसकी वीडियो। और फिर क्या कहते हैं, ऐसा करूँगा मैं, एक दिन इंग्लिश कोर्स, एक दिन वो वाला कोर्स, ठीक है, ठीक है। लॉयल फॉर देम एंड लॉयल फॉर देम, ओके।
ठीक है, ये मैंने लिखा कुछ राइटिंग आप ज़्यादा उसमें करना, देखो करके बता रहा हूँ। देखो 3 जून को स्टार्ट हुआ था 1857 को, मोहम्मद अली बैग ने स्टार्ट करवाया था। कैसे स्टार्ट कराया? उन्होंने सबसे पहले सोल्जर्स को लीड करा और उन्होंने मना कर दिया फिर अब आपके हम पर्सनल काम नहीं करेंगे। ठीक है, हम आपको पर्सनल काम नहीं करेंगे और हम आपके प्रति अब हम आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे। ठीक है, ठीक है, हम आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगे। मतलब वो क्या कहते थे कि हम वो ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि हम उनके लिए बिल्कुल एकदम पालतू और हम है ना पालतू कुत्ते बन जाए उनके लिए। ठीक है, तो पर अब क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना ने मना कर दिया कि हम आपके लिए नहीं करेंगे और फिर रिवोल्यूशन स्टार्ट करवाया। अब क्या हुआ, अब देखो ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से क्या हो रहा था, ये जो यहाँ पर जो रिवोल्यूशन था ना वो किसकी भावना से स्टार्ट हो रहा था? ये रेजिस्टेंस की भावना स्टार्ट हो रहा था। स्टार्टेड विथ फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस, नहीं रेजिस्टेंस होगी, फीलिंग स्टार्टेड विथ फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब आप समझ लो, मुझे जो इसका मैं प्रतिशोध लिख देता हूँ, प्रतिशोध। प्रतिशोध की भावना से, ये प्रतिशोध की भावना से ये नीमच का जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था ना, ये किसकी भावना से स्टार्ट हुआ था? ये प्रतिशोध की भावना से स्टार्ट हुआ था। ये जो रिवॉल्यूशन था नीमच के अंदर, ये किसकी भावना से स्टार्ट हुआ था? प्रतिशोध लेने की भावना से, क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल वर्क करवाए, हमसे इतनी गुलामगिरी करवाई। तो ठीक है, ये बात समझ में आपको भी तक। मैं तो यहाँ पर आपके लिए एक डायग्राम मतलब माइंड मैप बनवा रहा हूँ, पर आपको एकदम सुंदर सुंदर बनाने डायग्राम। देखो देखो ठीक है, अब हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ओके 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 ओके। अब यहाँ से ज़्यादा रिवोल्यूशन जब प्रतिशोध लेने की भावना से स्टार्ट, जब प्रतिशोध की भावना से जब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, फिर दूसरी जगहों पे भी फैलने लग गया। ठीक है, अब दूसरी जगह पे फैलने लगा तो वहां पर रिवॉल्यूशन क्या हुआ, फैल गया। ठीक है, अब अगली जगह थी कौन सी अगली जगह, अगली देखो एक माइंड में बन लो। हाँ इसका कर लिया भाई, पॉज करके कर लो, कहीं आप सोचो कि ना यार मैं रुकने लग गया तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। यार आप बस पॉज करना है, नोट कर लेना है, कॉपी लेके बैठा करो, एक अच्छी कॉपी बना लो, उसके अंदर आपकी मैं जो लिखवाता हूँ नोट्स लिखते रहो आराम से, और उसी से पेपर आपके छपके जो आने वाला है समझो। अगर कोई सा पेपर इसका हिस्ट्री आ रही है तो यही क्वेश्चन नहीं समझ लो सबके लिए, मतलब यहीं से बन के आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अपने पास आरिनपुरा वाली जगह कौन सी? आरिनपुरा, ठीक है, अरिनपुरा में कब स्टार्ट हुआ था? अरिनपुरा में जो था 21 अगस्त को स्टार्ट हुआ था। अगस्त 1857 को स्टार्ट हुआ था। अब ये जो था ये अरिनपुरा के अंदर 3 लोगों ने जो था ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था। कितने लोगों ने करा था? 3 लोगों ने करा था। ठीक है, अभी तक समझ में आया आपको? कितने लोग? 3 लोग। आपको कौन कौन थे? वो थे अपने एक है अपने पास मोहम्मद अली, सॉरी एक अपने पास मोती खान, मोहम्मद अली को। तीसरा है शीतल प्रसाद,
तीसरा जो बंदा है जिसने स्टार्ट करा था तिलक राज। कौन कौन 3 लोग थे? अभी तक अपन देखो, अभी तक अपन पढ़ रहे थे तो देखो अपन ने नसीराबाद ने पढ़ा, नसीराबाद में भी अपन ने पढ़ा 50 नोटिस सोल्जर्स ने पढ़ा, पर यहाँ पर 3 लोगों ने स्टार्ट करा, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 लोग मिले फिर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब कैसे हुआ? ओके ओके। अभी जब ये सोल्जर्स थे क्या हुआ, इंटरेस्ट में पढ़ाऊंगा हर एक जो चीज़ है, मेरी क्लासेस में प्रैक्टिकल सोचा करो, ये राजा है, ये वो है। अब कैसे ऐसे हुआ? जब आप अपने माइंड के थ्रू लर्न करते हो ना, कुछ चीज़ें हैं ना आपको अच्छे से लर्न होती है और आपके दिमाग में आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब देखो आप कि जब सोल्जर्स राजस्थान में क्रांति फैलाने आए थे, नहीं मतलब राजस्थान में जो सोल्जर्स थे जो दिल्ली में थे, नहीं राजस्थान में जो सोल्जर थे जो उस वक्त राजस्थान में थे, रिवॉल्यूशन फैला रहे थे राजस्थान में, तो वो दिल्ली जा रहे थे, ठीक है। कहाँ जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। और उन्हें एक स्लोगन दिया, क्या दिया? चालो दिल्ली मारो फिरंगी, चालो दिल्ली मारो फिरंगी, चालो दिल्ली मारो फिरंगी। ये स्लोगन पूछा जा सकता है तो इसे नोट कर लेना। चालो दिल्ली मारो फिरंगी। जब वो सोल्जर राजस्थान में थे ना, वो जो रिवॉल्यूशन फैला रहे थे, तो क्या हुआ? जब वो दिल्ली जाते तो दिल्ली जाते तो उन्होंने क्या स्लोगन दिया? चालो दिल्ली मारो फिरंगी, चालो दिल्ली एंड मारो फिरंगी। अब जब वो जा रहे तो रास्ते में उन्हें कौन मिले? ठाकुर कुशाल सिंह। कौन मिले? ठाकुर कुशाल सिंह मिले। अब क्या हुआ? वो सोल्जर थे ना, ठाकुर कुशाल सिंह मान गए। ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो सोल्जर्स, जब वो सोल्जर था वो कुशाल सिंह से मिले तो उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह से मिला। उन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह को बोला कि क्या आप हमें लीडर, आप क्या हम हमारे लीडर बनोगे? तो जैसे जब भी एक युद्ध होता है तो उसका सेनापति होता है, वैसे ही तो क्या आप हमारे एक सेनापति जैसे बनोगे, लीडर? तो उन्होंने वो ठाकुर कुशाल सिंह एग्री हो गए इसके लिए, उन सोल्जर्स को लीड करने के लिए। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, इस 1857 क्रांति में, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह एग्री विथ सोल्जर्स to lead them अगर आपको मेरे वाले नोट्स की कॉपी के आपको मेरे वाले नोट्स की कॉपी के बारे में चाहिए तो आप जो है आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में बता देना, तो मैं नोट्स भी अपलोड करता रहूँगा डेली के बेसिस पे। कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो तो आप ये वाले नोट्स करते रहना, लिख लेना, इनमें से याद कर लेना आप, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह एग्री with soldiers to lead them against Britishers, ठीक है। अब ठाकुर कुशाल सिंह जो थे वो राजी हो गए कि अब जो है मैं आपको लीड कर दूंगा, चलो उसके लिए, ठीक है। ठीक है,
ठीक है, मैंने आपके यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी है, आप क्या आपको इजी हो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको अभी हर एक लाइन, ठीक है। सोल्जर्स गो टू दिल्ली बिटवीन द वे दे मीट कुशाल सिंह। कुशाल सिंह कौन है यहाँ पर? अभी अपने ठाकुर कुशाल सिंह अववा के राजा। वापस बोलता हूँ, सोल्जर्स गो टू दिल्ली बिटवीन वे दे मीट कुशाल सिंह एंड आस्क देम टू लीड देम। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें लीड करोगे? तो उन्होंने सिंपल सा जवाब दिया, हाँ यार तुम्हें लीड कर देता हूँ मैं इसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ और लड़ाई करने में, ठीक है। आप यहाँ पर मेरी क्लास में रहोगे तो यार आराम से मौज मस्ती करते पढ़ेंगे आपके। ठीक है, अब आऊआ ये आपने माइंड में बना लो। कुछ वर्ड्स है मैं आपको सही करता हूँ। ओके, मैं थोड़ा ज़्यादा रुक गया। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर अपने पास औवा औवा जो था, औवा के बारे में, औवा का जो रिवॉल्यूशन है उसकी डेट तो किसको याद नहीं है, मतलब डेट तो हिस्ट्री का लिख नहीं रखी, पर जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट कराया गया था ये जरूर है, स्टार्ट किया गया था ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा। ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, ठाकुर कुशाल सिंह ने स्टार्ट करवाया। जिन सोल्जर्स ने नीमच के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट करवाया था, जो सोल्जर्स थे जिन्होंने नीमच के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट करा था मतलब, अब वो सोल्जर्स क्या करते? दिल्ली जाते। कहाँ जाते? दिल्ली जाते। ये सेम जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ ना अरिनपुरा वाली, सेम स्टोरी इसके अंदर है अरिनपुरा वाली की, बस थोड़े से चेंजेस है। अब वो सोल्जर जब दिल्ली जा रहे थे तो नीचे अव्वा, बीच में वो अव्वा पहुंचे और वहां पर किससे मिले? ठाकुर कुशाल सिंह से मिले, ठीक है। और ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या हुआ? ठाकुर कुशाल सिंह राजी हो गए कि अब हम आपको लीड कर देंगे, किसके खिलाफ? ब्रिटिशर के खिलाफ लीड कर देंगे और आपको साथ देंगे, किसके लिए? ब्रिटिशर से युद्ध करने के खिलाफ, ब्रिटिशर युद्ध करने के लिए। अब ये जो रिवॉल्यूशन था ये बढ़ रहा था, अव्वा का जो रिवॉल्यूशन था ये अच्छी आबादी का बढ़ रहा था ये रिवॉल्यूशन। अब ठाकुर कुशाल सिंह और अव्वा के कुछ और छोटे छोटे राजाओं ने उस वक्त जोधपुर के जो थे उनसे जोधपुर के जब प्रिंस से पूछा था, किंग से पूछा पता नहीं, उनसे पूछा था जब जोधपुर के उस वक्त जो रूलिंग डायनेस्टी थी उनसे पूछा, नाम नहीं देखा उस रूलिंग डायनेस्टी का, इसके अंदर भी मैं सर्च करने की कोशिश करूँ, मिला नहीं मुझे। उन्होंने क्या हुआ, तो जोधपुर के उस वक्त के किंग डायनेस्टी से पूछा, तब उस वक्त की डायनेस्टी से पूछा कि क्या आप हमें मदद कर सकते हो, क्या आप हमें मदद कर सकते हो इस रिवॉल्यूशन के अंदर। पर फिर उसके बाद ये पता चला नहीं कि फिर वो जोधपुर की जो किंग डायनेस्टी ना, उस डायनेस्टी ने इनको साथ दिया या नहीं दिया। कितनी बात समझ गई? ठाकुर कुशाल सिंह ने कहा था लीड करा था सोल्जर्स को, लीड सोल्जर सोल्जर्स प्लस who do revolution। Okay।
जाओ, ठीक है। ठाकुर कुशाल से मैं एक बार लिख के आपको पॉज कर देता हूँ। तो ठीक है, ये मैंने आपके लिए कुछ लिख दिया है यहाँ पर। ठाकुर कुशाल सिंह ने स्टार्ट करा था, उन्होंने सोल्जर्स को लीड करा जो नीमच जा रहे थे, और ठाकुर कुशाल सिंह उनके मान नहीं गए। ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या करा, जब रिवॉल्यूशन बढ़ने लगा हुआ के अंदर, तो उन्होंने सोचा कि इस रिवॉल्यूशन को और आगे बढ़ाते हैं, एक इंडिया लेवल पे अच्छे लेवल पे तैयार करते हैं। उन्होंने क्या, उनका क्या सपना हो गया कि अब ये रिवॉल्यूशन है, इसको अपन एक इंडिया लेवल पे स्प्रेड करते हैं। उन्होंने क्या करा, जोधपुर की उस वक्त जो जोधपुर की डायनेस्टी थी, उनसे हेल्प मांगी कि आप हमें कुछ फोर्सेस दे दीजिए, मीन्स कुछ सेना दे दीजिए, कुछ सोल्जर्स दे दीजिए। अब मुझे रिवॉल्यूशन, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये रिवॉल्यूशन था ना अहुआ का, ये अभी भी कुछ लोगों के दिमाग में है, और इन्होंने इस रिवॉल्यूशन से एक लोकगीत बना लिया, फ्लोक सॉन्ग बना लिया, फ्लोक सॉन्ग बना लिया। एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राजस्थान के किस क्षेत्र के अंदर जब रिवॉल्यूशन से एक फ्लोक सॉन्ग या लोकगीत बना लिया गया, तो आप लिखना अहुआ के रिवॉल्यूशन में। और वो फ्लोक से, वो लोकगीत, फ्लोक सॉन्ग को अपन लोकगीत भी कहते हैं, वो लोक सॉन्ग, लोकगीत किस त्योहार का है? जो फ्लोक सॉन्ग है वो होली का है। मेन तो होली का ध्यान रखना, ऑप्शन में अगर होली हो तो होली कर देना। होली तो या आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये होली का फ्लोक सॉन्ग है, लोकगीत है। और कुछ और त्योहार हैं जो अभी आप पढ़ेंगे इनके बारे में, होली का मिलने आगे लो आप। और फ्लोक सॉन्ग क्या है अभी लिखता हूँ, आप पहले से नोट कर लीजिए, पॉज करो जल्दी। हो गया, ओके। तो मामला करो यार, देखो आप करना है आराम से, 40 मिनट की क्लास होती है रोज को, आप आना है, बस लेनी है आराम से, फिर मौज मस्ती करो आप। वो लोग फ्लोक सॉन्ग क्या है? डोल, मैं पॉज कर लेता हूँ, फिर आप लिख दूंगा आपके लिए। तो ये जो है फ्लोक सॉन्ग है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्या है पढ़ के बताता हूँ। ढोल बाजे, चंगे बाजे, भालू बाजे, बंकियो, एक गेंद को मारकर दरवाजे पर टांगियो। अगर मैं इसको गा के बताऊँ तो आपको चलो गा के बताते हैं। ढोल बाजे, चंगे बाजे, भालू बाजे, बंकियो, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांगियो। लगता है थोड़ा थोड़ा खराबी, तो वही है, ये कुछ फ्लोक सॉन्ग है। आ सकता है एग्जाम में कि अहुआ के रिवॉल्यूशन से जो फ्लोक सॉन्ग बना वो आप लिखिए, तो आप ये लिख देना, ढोल बाजे, चंगे बाजे, भालू बाजे, बंकियो, एक गेंद को मारकर दरवाजे पर टांगियो। तो आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज करो। हो गया? अगर आप सब सुनो, बस आपको मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे, आपका एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। आपका प्यारा सा एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमें इतना मोटिवेट करता है कि पूछो मत। आप बस आपसे हम कुछ नहीं मांगता, आपका एक प्यारा लाइक सब्सक्राइब चाहिए, और आपका सपोर्ट मिलता रहा। हम स्मार्ट बोर्ड लेंगे, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ेंगे आराम से, अच्छे और टीचर्स देंगे। अगर हम सच्ची में एक अच्छा सा बड़ा इंट्रोड्यूशन बना दूंगा, अगर आपको सपोर्ट हुआ तो बस आप सभी को सपोर्ट चाहिए। आप सभी के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है, बात समाधान है। 5वां है लास्ट कोटा भी, सबसे ज्यादा जो प्लान था और मोस्ट सक्सेसफुल रिवॉल्यूशन था वो राजस्थान में जो हुआ था, वो कहाँ हुआ था? कोटा में हुआ था। इसलिए मैं कह रहा था नसीराबाद, क्योंकि नसीराबाद में सबसे पहले हुआ था और कोटा में सबसे सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है? कोटा में कब स्टार्ट हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट करवाया था? इधर 2 आदमी थे, इधर एक थे अपने पास लाल जेडियाल, दूसरा आदमी है अपने पास मेहराब अली खान,
समझ भाई, लाल जेडियाल एंड मेहराब अली खान, ये दो वक्त के इन्होंने रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था, सबसे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल था, मोस्ट सक्सेसफुल एंड प्लान्ड इन राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और प्लान्ड यही का कोटा का रिवॉल्यूशन था, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट हुआ? सबसे पहले ये जो मोती अली खान और ये थे, इन्होंने सोल्जर्स को क्या करा, ट्रेन कर दिया, ट्रेन करा, लीड करा, ठीक है, ठीक है, इन्होंने सोल्जर्स को लीड करा। अब ये रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ ना, इसने अपनी स्टार्टिंग में ही, इन्होंने इस रिवॉल्यूशन ने अपनी स्टार्टिंग में ही इसको मार दिया था, किल्ड मेजर बाटन एंड हिज फैमिली, एंड हिज फैमिली। ये रिवॉल्यूशन था, इसका क्या हुआ कि जो इसने अपनी स्टार्टिंग में, मतलब जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें क्या हुआ, एक तो क्या हुआ, एक तो मेजर बटन और उसकी फैमिली का क्या हुआ, डेथ हो गई, मतलब उसे मार दिया गया। और ये जो रिवॉल्यूशन था ना, किसकी भावना चल रहा था, ये भी प्रतिशोध की भावना चल रहा। स्टार्टेड विथ फीलिंग ऑफ रेजिस्टेंसी। इंग्लिश में छोड़ो, हिंदी में लिख देता हूँ, आपको समझने में आए वो आ जाएगा प्रतिशोध। ये प्रतिशोध की भावना से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन था ना, इसका किसका अरेस्ट हो गया, इस रिवॉल्यूशन के अंदर हाउस अरेस्ट हो गया। हाउस अरेस्ट ये आ सकता है क्वेश्चन, इन whose house arrest was taken place in कोटा रिवॉल्यूशन। कोटा के रिवॉल्यूशन में किसका हाउस अरेस्ट हुआ था, तो आप लिखना हाउस अरेस्ट ऑफ मारोराम सिंह, ठीक है, मारोराम सिंह। हाउस अरेस्ट ऑफ मारोराव भीम सिंह। मारोराम सिंह ठीक है। आप कर लीजिए नोट, ये कोटा के लिए था, कर जाओगा नोट। चलो अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। मैंने भी अब ये जो रिवॉल्यूशन था, यहाँ ये जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो इस रिवॉल्यूशन के वक्त छह मिलिट्री कैंप थे राजस्थान के अंदर, 6 मिलिट्री कैंप थे राजस्थान में। और मैं अभी उनके बारे में इंफॉर्मेशन लिखता हूँ, फिर आप कर लेना। देखो ये मैंने कुछ मिलिट्री कैंप लिख दिए और उनके हेडक्वार्टर लिख दिए। 6 मिलिट्री कैंप थे उस वक्त राजस्थान के अंदर, ठीक है, राजस्थान के अंदर 6 मिलिट्री कैंप थे। कब 1857 के वक्त। कौन कौन से थे? कैंप ऑफ नसीराबाद, कैंप लिखा मैंने इसका आगे, बस आप ऐसे कर लेना। कैंप ऑफ नसीराबाद, ऐसे लिख लो कैंप ऑफ नसीराबाद, या ऐसे बोलो नसीराबाद कैंप, बात एक ही है। नसीराबाद कैंप का हेडक्वार्टर कहाँ था? अजमेर था। नीमच के कैंप का हेडक्वार्टर कहाँ था? ग्वालियर था। और
कि अनिलपुरा के कैंप का हेडक्वार्टर कहाँ था, पाली में था। दियोली का जो कैंप था मिलिट्री कैंप, उसका टोंगी में था। वेवड़ का था अजमेर में, और केरल वाला जो कैंप था उसका था उदयपुर में। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछे कि कौन से दो ऐसे मिलिट्री कैंप है जिनका हेडक्वार्टर एक ही जगह में है, मतलब एक, तो आप लिखना नसीराबाद और बेवड़ कैंप दोनों का अजमेर में है। आ सकता है एग्जाम में। मैं हर बार आपको एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है या उसकी आने की संभावना है। ठीक है, नोट कर लो, कर लो जल्दी नोट। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो एग्जाम में आएगा ही आएगा। आप अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो 99% चांसेस है इसके आने के। उस वक्त इंडिया का ब्रिटिशर्स जब एक क्रांति हुई थी 1857 की, तो उस वक्त इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था ब्रिटिशर्स में से? तो उसका आंसर है चार्ल्स कैनिंग। चार्ल्स जो कैनिंग थे, चार्ल्स कैनिंग ठीक है। तो देखो चार्ल्स कैनिंग थे उस वक्त हमारे गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स में से। ठीक है, बात समझ गई। अब गवर्नर जनरल का एक और होता है, एक पद होता है, वो अब एक और पद है, वो है अपने पास एजीजी, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल। एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल है क्या? जैसे अपने इंडिया के अंदर एक पीएम होता है, तो उसी, और फिर एक पूरे स्टेट लेवल पे सीएम होता है। समझ लो ये इंडिया लेवल का था ना, तो एक पूरा स्टेट लेवल का था। ठीक है, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल, एजेंट मीन्स एक उसका एजेंट है, उसके लिए काम करता है एक पूरी स्टेट का। ठीक है, तो उस वक्त राजस्थान में कौन था? उस वक्त राजस्थान का था जियोग्री पैट्रिस लवर्नेंस। जियोग्री पैट्रिच लवर्नेंस। जियो ग्रीक पैट्रिच लवर्नेंस जो है अपने, वो क्या थे? इस रिवॉल्यूशन मतलब इसके वो थे, मतलब एजीजी थे, एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल थे उस वक्त राजस्थान के 1857 क्रांति के। तो ये मैंने आपको कुछ पढ़ाया 1857 क्रांति। इसके बाद अपनी 1857 की क्रांति जो है खत्म हो चुकी है इंडिया लेवल में, मतलब इंडिया लेवल का सॉरी का। राजस्थान के आपको बताया कहाँ कहाँ फैली थी, और मैं मतलब कंप्लीट करवा दिया आपको। और सीरीज के बाद जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी राजस्थान हिस्ट्री, है ना, तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि इंडिया एक तो जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर आ सकते हैं। अगर आपको एग्जाम दे रहे हो, इसके अंदर इंडियन हिस्ट्री आ रही है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं करा लूँगा सीरीज के बाद। तो अब अगली जो क्लास होगी वो होगी अपनी इंग्लिश कोर्स होगी, फिर इंग्लिश कोर्स के बाद होगी अपनी, मैं कराऊंगा डायनेस्टी कराऊंगा आपको अगली पार्ट के अंदर। और डायनेस्टी मैं आपको 2 पार्ट के अंदर कराऊंगा। 10-12 डायनेस्टी में आपको 2 पार्ट में करवा दूंगा, और उसके मैं एक तो फेमस रूलर बता दूंगा, और उसका टाइम टेबल बता दूंगा, मतलब सारा इंट्रोडक्शन दे दूंगा डायनेस्टी का। ठीक है, तो चल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और जो भी अपन तो ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।